1847 में अमेरिका के ओहायो राज्य में जन्मे थॉमस एडिसन बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे हर चीज को खोलकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करते और बार बार सवाल पूछते, लेकिन उनके स्कूल के शिक्षक को उनका ये व्यवहार पसंद नहीं आया। एक दिन जब एडिसन ने शिक्षक से एक जटिल सवाल पूछ लिया तो उन्होंने गुस्से में कह दिया, तुम पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर हो, तुम्हारी बुद्धि मंद है, इसलिए तुमसे कुछ नहीं होगा। टीचर ने एक नोट दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपनी माँ को दे देना। एडिसन ने जब वो नोट अपनी माँ नैन्सी मैथ्यू इलियट को दिया तो उसे पढ़कर वो रोने लगीं। एडिसन ने माँ से रोने की वजह पूछी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि इस नोट में लिखा है कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। साथ ही हमारे टीचर भी इतने काबिल नहीं हैं कि इसे पढ़ा पाएं, इसलिए इसे आप स्वयं पढ़ाएं। एडिसन ये सुनकर बहुत खुश हुए और घर पर ही अपनी माँ से पढ़ने लगे। उनकी माँ नैन्सी एडिसन, जो खुद एक शिक्षक थीं, ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सबसे अलग हो बेटा, एक महान प्रतिभा हो। शिक्षक गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम बड़े होकर दुनिया को बदल दोगे। इसके बाद एडिसन की माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। माँ की शिक्षा और विश्वास ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। एडिसन को पढ़ाई में औपचारिक शिक्षा भले ही न मिली हो, लेकिन उनका सीखने का जुनून कभी खत्म नहीं हुआ। 12 साल की उम्र में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर अखबार और कैंडी बेचकर पैसे कमाने शुरू किए। इसी दौरान उन्हें विज्ञान में रुचि हुई और उन्होंने एक छोटा सा प्रयोगशाला स्टेशन पर बना लिया। लेकिन एक दिन गलती से उसमें आग लग गई, जिससे उन्हें वहां से निकाल दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी रुचि को बनाए रखा। कुछ सालों बाद उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी कर ली। काम के दौरान भी वे लगातार विज्ञान और तकनीक से जुड़े प्रयोग करते रहते। इसी लगन ने उन्हें एक खोजी वैज्ञानिक बना दिया। एडिसन ने बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन उन्हें सफलता जल्दी नहीं मिली। उन्होंने जब बल्ब बनाने का प्रयास किया तो लगभग 10,000 बार असफल हुए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, तुम इतनी बार असफल हो चुके हो, अब तो हार मान लो। लेकिन एडिसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कभी असफल नहीं हुआ। मैंने 10,000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। उनका ये आत्मविश्वास और मेहनत आखिरकार रंग लाई और 1879 में उन्होंने पहला व्यावहारिक इलेक्ट्रिक बल्ब बना लिया। बहुत वर्षों बाद जब एडिसन महान वैज्ञानिक बन गए और उनकी माँ गुजर गई थीं, तभी एक दिन उन्हें अलमारी में माँ की डायरी मिली, जिसमें उन्हें स्कूल का वही पुराना नोट मिला। इस नोट को पढ़कर एडिसन अपने आंसू नहीं रोक सके। उस नोट में लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, इसलिए उसे स्कूल न भेजें। एडिसन ने इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि एक महान माँ ने एक मंद बुद्धि बच्चे को एक महान वैज्ञानिक बना दिया। इसके बाद एडिसन ने कई आविष्कार किए, जैसे ग्रामोफोन, जिससे आवाज रिकॉर्ड कर सुनी जा सकती थी, मोशन पिक्चर कैमरा, जिससे पहली बार फिल्में बननी शुरू हुईं, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, जिससे पूरी दुनिया में बिजली आई। उन्होंने 1093 से ज्यादा आविष्कारों का पेटेंट करवाया और आधुनिक युग की नींव रखी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते।